हमारी सरकार ने जो आर्थिक नीतियां बनाई हैं वो ऐसी है कि जो टिकाऊ वृद्धि दर को टिकाऊ विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे लोगों की उत्पादकता बढ़ रही है, लोगों के लिए मौके बढ़ रहे हैं, सभी को इसका मौकों का फायदा मिल रहा है। उनकी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में हम मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि जो संसाधनों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें ताकि जो है ऊर्जा हो, ऊर्जा के जरिए हम निवेश को आगे बढ़ाएं। हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म यानी कि सुधार, प्रदर्शन और बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम एक राय बना रहे हैं, सहमति बना रहे हैं राज्यों के साथ और तमाम इसमें जो हितग्राहक हैं उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि इसका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। हमारे लिए जो नीतियां बनाना है वो बहुत हम चाहते हैं कि समय पर निपटाया जा सके और हम सभी वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहते हैं सभी योजनाओं के लिए। जो छोटे और मध्यम उद्यमी हैं, एमएसएमई हैं, उनको हम सही तरीके से फंड उपलब्ध करा सकें ताकि वो सही तरीके से काम कर सके, वो माहौल बनाए। हम जो नियामक हैं उनको सरल करना चाहते हैं ताकि विकास जो है सही तरीके से आगे बढ़े और इस पॉलिसी का फायदा यही है कि विकास सही तरीके से हो सके। हम पंचामृत जो लक्ष्य हैं उसके साथ हम जुड़ रहे हैं। हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास दर हासिल की जा सके और संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल किया जा सके। हम ऊर्जा की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिल सके और ताकि वो इसका वहन भी खर्च कर किफायती तरीके से कर सके। हम चाहते हैं कि वित्तीय क्षेत्र जो है वो मजबूत हो, वो वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर बढ़े, लोगों के स्किल यानी कि उनका कौशल बढ़े और उनको जो नियामक है वो सरल तरीके से ये सुविधाएं उपलब्ध कराएं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी आकांक्षिक जो जिले वाली योजना थी, हमने इन डिस्ट्रिक्ट जिलों को और ब्लॉक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और वहां पर आर्थिक मौके बनाने की कोशिश की थी। हम जो पूर्वी क्षेत्र हैं उसकी तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा तरक्की करे और हमारे देश के विकास का वो प्रमुख कारक बने। पूर्वी क्षेत्र ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अगर हम बात करें तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी कोविड की वजह से, लेकिन हमने जो क्रियान्वयन पीएम आवास योजना ग्रामीण को आगे बढ़ाया और हम लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं। 3 करोड़ घरों का जो लक्ष्य था ये हासिल करने के हम करीब हैं। 2 करोड़ और घरों को इसमें अगले 5 साल में जोड़ा जाएगा ताकि जो लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, परिवार बढ़ रहा है, इसलिए 2 करोड़ और घर उपलब्ध कराए जाएंगे। छत पर सोलर योजना और मुफ्त बिजली की जो योजना है, रूफटॉप सोलर योजना जो है ये बहुत शानदार है। 1 करोड़ घरों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इससे लगभग 300 यूनिट मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं प्रति महीने। ये जो योजना है ये बहुत ही अच्छी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति का हिस्सा है। और राम मंदिर अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी ये उसी के अनुरूप है और आगे इससे निम्नलिखित जो है फायदे हो सकते हैं। लगभग 15 से 18 हजार सालाना हर घर को फायदा मिलेगा फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी से, मुफ्त सौर योजना से और जो वितरण कंपनियां हैं उनको भी सरप्लस बिजली हासिल होगी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनकी चार्जिंग को लेकर के उद्यम के क्षेत्र में काफी नए मौके बन रहे हैं क्योंकि नए वेंडर इससे जुड़ रहे हैं जो कि सप्लाई और इसमें जो स्थापना की जा रही है वो इसमें जुड़ रहे हैं। जो युवा हैं जिनके पास ऐसा कौशल है जो कि इसके मेंटेनेंस से जुड़ सकते हैं, इंस्टॉलेशन से जुड़ सकते हैं, उनको फायदा मिल रहा है। मध्यम वर्ग को हम घर की योजना, मिडिल क्लास के जो भी योग्य लोग हैं, जो भी इसके लाभार्थी हो सकते हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग भी किराए के मकान में रह रहे हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर अनधिकृत कॉलोनीज में रहे हैं वो लोग अपना मकान बनाएं या फिर खरीदें। ये हमारी योजना है। मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो हमारे जो
युवा हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर डॉक्टर बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बेहतर करके अपने लोगों की सेवा कर सके। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको बढ़ाया जाए, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो इसमें जुड़े। हम इसके लिए एक समिति का गठन कर रहे हैं ताकि जो भी चुनौतियां हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको हम दूर करके वो सही तरीके से उसके लिए वे सिफारिश कर सकें। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, टीकाकरण, हम महिलाओं और बच्चों, खासतौर पर 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको टीकाकरण की ओर आगे बढ़ेंगे ताकि सर्वाइकल कैंसर से उनको बचाया जा सके। मातृत्व और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, हम अलग अलग स्कीम ला रहे हैं जिसको एक विस्तृत योजना के तहत लाया जा रहा है ताकि सब में एक रूपता नजर आए। हम आंगनबाड़ी सेंटर को आगे बढ़ाएंगे, उनको अपग्रेड करेंगे ताकि और इसका 2.0 इसका जो वर्जन है वो लाएंगे ताकि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान बेहतर तरीके से लिया जा सके। इम्यूनाइजेशन की अगर बात की जाए तो उसको हम बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की जाएगी और इसे बहुत ही तेजी से लागू किया जाएगा पूरे देश में। आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत जो हेल्थ केयर की स्कीम है उसको और बढ़ाया जाएगा। जो सभी आशा वर्कर हैं उनको आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी इसमें लाया जाएगा, जितने भी सहायक हैं उसको भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा। कृषि और विपणन की अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में हम किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं, इसकी लगातार इसके लिए कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है और 10 लाख रोजगार के मौके भी बने हैं। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, हम चाहते हैं कि जो छोटी फूड प्रोसेसिंग योजनाएं हैं, स्कीम है, उनको आगे बढ़ाया जाए ताकि 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनके साथ जोड़ा जाए, उनको कर्ज दे करके उनको वित्त पोषण दिया जाए ताकि किसानों को जो खेती के बाद जो नुकसान होता है उसका वो नुकसान कम हो और उनकी उत्पादकता बढ़े। हम हर सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्राइवेट और जनता की भागीदारी बढ़े ताकि किसानों को जो खेती के बाद जो गतिविधियां होती हैं उसमें फायदा हो, भंडारण अच्छे तरीके से हो सके, जो सप्लाई चेन है वो बेहतर हो, उनके उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग सही तरीके से हो सके। नैनो डीएपी यानी उर्वरक की अगर हम बात करें, हमने नैनो यूरिया की शुरुआत की थी और इसे सफलतापूर्वक लागू किया और हम नैनो डीएपी को का दायरा जो है वो अलग अलग उपज के लिए वो बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स, हम अगर बात की जाए आत्मनिर्भर तिलहन की दिशा में हम बात करें तो 2022 में हमने कई कदम का ऐलान किया था। एक रणनीति का गठन किया जाएगा ताकि हम तिलहन के क्षेत्र में आगे हम बढ़ सके, जैसे कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी, इसके क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसके लिए हम अधिक उपज वाली जो वैरायटीज हैं वो हासिल करना चाहते हैं, आधुनिक तकनीक को, खेती को हासिल करना चाहते हैं, जो बाजार हैं उसको जोड़ना चाहते हैं ताकि और साथ ही साथ जो उपज की बीमा है उसको इसमें लागू करना चाहते हैं। पशुपालन के लिए और डेयरी फार्मिंग के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए हम फायदा लाने के लिए एक नई योजना हम लाना चाहते हैं।